नमस्कार किसान भाइयों। मैं प्रदीप धारीवाल, गांव जगुआ, ज़िला अमरोहा, यूपी से हूं। और आप सबने पहले वीडियो में भी देख लिया होगा, ये अपना बाग है एडवांस ताइवान पिंक का। और इस समय सर्दी का मौसम है, तो बहुत किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारा बाग जो है वो उसके पौधे के पत्ते लाल हो गए हैं सब, तो इसके लिए क्या करें, क्या स्प्रे करें, क्या करें। तो कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा ठंड की वजह से ऐसा हुआ है। ज़्यादा ठंड की वजह से हमारे जो पौधे के पत्ते हैं वो सारे लाल हो गए हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है और आप बिल्कुल ना घबराएं। किसी स्प्रे, किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसे ही रहने दें। बाकी जैसे ही हमारी धूप निकलेगी, अब धूप निकलना स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे ये पत्ते ठीक हो जाएंगे। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ही रहने दें। कोई घबराने वाली बात नहीं है। बल्कि बहुत जगह जो फ़ोन आए थे मेरे पास, उनकी ये शिकायत है कि अमरूद भी मतलब झड़ रहा है, उसके लिए क्या करें। तो वो ज़्यादा ठंड की वजह से थोड़ा बहुत, हमारा तो खैर नहीं झड़ा, पता नहीं क्या वजह हुई है। किसी पौधे के नीचे मतलब मुश्किल से पूरे बाग में 8-10 अमरूद गिरे होंगे। तो ये ठंड की वजह से भी गिरा है, कुछ ज़्यादा ठंड की वजह से। बहुत लोगों के ये भी फ़ोन आए कि अमरूद झड़ रहा है। ये अलग अलग वैरायटियों की बात होती है। किसी में नहीं झड़ता ठंड में, किसी में झड़ता है। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब की बार क्या हुआ है कि ठंड थोड़ा ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से हमारे पत्ते भी लाल हो गए हैं और किसी किसी बाग में कोई कोई अमरूद भी झड़ा है। तो कोई ना घबराएं। अब जैसे ही धूप निकलनी चालू होगी, तो अब फरवरी लगने वाली है 1-2 दिन में, तो अब नॉर्मल हो जाएंगे पेड़, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जो हमारे भाई लोग ये सोच रहे हैं कि हम बाग कब लगाएं, तो उनके लिए फरवरी का महीना बहुत बेस्ट है। अगर आपकी ज़मीन खाली है और आप बाग लगाना चाह रहे हैं, तो फरवरी बहुत बेस्ट है। क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था कि हमारी सोच होती थी कि हम जो भी बाग लगाएंगे वो बरसात में लगाएंगे, जिससे पौधे ना सूखें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ऐसा है जब बरसात में होती है तो अब वो वाली बारिशें तो हैं नहीं कि मतलब झड़ लगे हुए हैं 10-10, 15-15 दिन के और ज़्यादा बारिश ही बारिश हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है। अब तो बारिशें भी बहुत कम हो गई हैं, तो उस टाइम धूप बहुत तेज़ होती है, जिससे ज़्यादा खतरा रहता है पेड़ सूखने का। इस टाइम क्या होता है कि नॉर्मल धूप भी नॉर्मल है, वो बहुत तेज़ नहीं है जो हमारे पौधे को सुखा दे। और पौधा भी ठंड, मतलब कुछ ठंड भी रहती है फरवरी में, तो वो ठीक ठाक जड़ पकड़ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नया बाग लगाने वाले किसान हैं हमारे, वो अब फरवरी का चयन करें। फरवरी में ठीक है। वैसे तो अमरूद का अगर बाग है तो वो किसी भी टाइम लगा सकते हैं, इसका पौधा नहीं सूखता। और अब चलो कोई नहीं, ज़्यादा ठंड थी अब तक 1 महीना या 2 महीने, तो दिसंबर और जनवरी कोई नहीं, अब फरवरी में आप लगा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से बहुत अच्छा बाग होगा। मैंने भी अपना बाग फरवरी में ही लगाया था, तब इसमें गेहूँ खड़ी थी और गेहूँ में ही मैंने लगा दिया था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो। अब फरवरी में आराम से लगा दो। लेकिन किसान भाइयों, फिर मैं वही कहूँगा, आप जब भी अपना बाग लगाएं बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छी तरह से लगाएं, क्योंकि बाग एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। सबसे पहली बात तो हमारी जो है पौधों की है, हम पौधे ओरिजिनल ही लें। कोई ऐसी वैरायटी ना चूज कर लें जिससे हमें हर साल नुकसान झेलना पड़े। बहुत बहुत बाग वाले मिले हैं मुझे, बहुत मिले हैं, बहुत से बात हुई है, मैं पर्सनल उनके बागों में भी गया हूँ। लेकिन दिक्कत यहीं आई है कि उन्हें मुनाफा क्यों नहीं हो पा रहा। बहुत मेरे पास बहुत बाग वाले ऐसे थे जिन्होंने बाग दिखाया, उनके 2 कारण मुख्य रहे हैं। एक तो हमें वैरायटी ओरिजिनल नहीं मिली। जब आप कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी ले लो, XYZ, जब हम पौधे का बीज ही अच्छा बोएंगे तो तभी तो अच्छी फसल होगी।
इसी तरह बाग में है, जब हम इसकी अच्छा ओरिजिनल पौधा लगाएंगे तभी तो इनकम होगी। और 3 फसलों वाला लगाएं, आप कोई सी भी वैरायटी लगाएं, 3 फसलों वाली लगाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं किसी वैरायटी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी मेरी नॉलेज में बहुत वैरायटियाँ ऐसी हैं कि वो 2 ही फसलें देती हैं साल में, और एक ऐसा है कि ये 3 फसल देती है साल में। तो मतलब आप खुद सोच मतलब इसमें सोचना आप खुद कि हमारा 1 एकड़ का बाग है और हमें दो दो फसलें, एक फसल मान लो 1 लाख रुपए की बिक रही है, तो हमें 2 फसलें अगर मिलती हैं तो हमारे 2 लाख रुपए हो गए। और अगर हमें उतने ही टाइम में 3 फसलें मिलती हैं तो हमारे 3 लाख रुपए हो गए। यानी कि 1 साल में 1 लाख रुपए हमारे एक्स्ट्रा हैं जो बचे हमें। तो 1 लाख रुपए का आपका हर साल इसमें जो है वो डिफरेंट आएगा। अगर आप 2 फसलें वाली लगा दोगे तो आप बाग कटवा तो नहीं सकते। फिर तो आपने लगाया है, पाला है, तो आप कटवाने का तो मतलब ही नहीं है। तो आप तो फिर रखोगे ही। जब रखोगे तो हर साल आपको 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं ध्यान रखना कि 2 बातें आप ध्यान रख लो बस। पेड़ ओरिजिनल हो, 3 फसलें वाला हो, तो 2 फसल में और 3 फसल में बहुत अंतर होता है। बहुत आप हर साल का लॉस जाएगा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ वैरायटियाँ हमारी ऐसी हैं उसमें इतना फल नहीं आता। एक पौधा हम साइड में लगाते हैं जिसमें आता है 25-30 किलो, एक में आता है मात्र 8-10 किलो। तो आप खुद सोच लो कि हमें तो ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब 1-2 पेड़ अपने ताई घर के लिए लगा रहे हैं, चलो ठीक है कोई सी भी वैरायटी लग गई, हमें अमरूद खाने से मतलब है। नहीं, हमें प्रॉफिट के मतलब से अगर लगाएं तो बहुत सोच समझ के लगाएं। अगर हम पूरे खेत में हम अपना खेत लगा रहे हैं 2-4 बीघे का, 10 बीघे का या 2-4 एकड़ का, तो बहुत ही सोच समझ के लगाएं। एक पौधे पे आता है 10 किलो, एक पे आता है उससे दुगने से ज़्यादा 25-30 किलो एक फसल में। तो प्रॉफिट यहाँ होता है। ये छोटी छोटी बातें देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अमरूद का बाग लगा दिया और प्रॉफिट नहीं हो रहा हमें, ऐसा नहीं है। हमें सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। ऐसे पहले टाइम में होता था कि हम आम का बगीचा लगाते थे, तो आम के बगीचे के अंदर हम अमरूद के देसी अमरूद हुआ करते थे, तो उन्हें लगा देते थे कि अरे चलो ठीक है हमारा आम का बाग हो जाएगा, आम का बाग पल जाएगा, जो भी मुनाफा होगा ठीक है। लेकिन नहीं, वो पहली सोच थी। अब हमें अमरूद के बाग से इतना ज़्यादा मुनाफा लेना है कि कोई भी फसल उसे ना लगे। तो उसके लिए बहुत समझदारी से, बहुत सोच विचार करके आप बाग लगाएं। सबसे पहले तो ओरिजिनल पौधा लगाएं। दूसरा कि वैरायटी का बहुत अच्छे से चयन करें। अब मैं आपको बताऊं, मेरे बाग में VNR भी है और 2-4 पौधे, और रेड डायमंड भी है, और मतलब बहुत हैं। लेकिन हिसार सफ़ेदा हुआ, इलाहाबादी सफ़ेदा हुआ, काफ़ी है। लेकिन इतनी ज़्यादा फलत किसी की नहीं है। इतना ज़्यादा फल आना, साल में 3 टाइम आना, ये सब बातें भी देखनी होती हैं। हमें प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, कम प्रॉफिट नहीं लेना कि हम कोई सी भी वैरायटी लगा दें और हमें बस बाग लगा दिया, बस ऐसे मतलब नहीं है। हमें बहुत सोच समझ के वैरायटी का चयन करना है। प्लस ये देखें कि 3 फसलें वाला हो। तो मतलब ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं बाग लगाने के लिए, तभी आप इतनी आमदनी ले पाओगे कि आपको जो और कोई सी भी फसल नहीं दे सकती। तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं, और कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं है इसमें। आप खुद सोच सकते हैं, और आपको अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने पहले भी वीडियो में दिया था, फिर एक बार दे रहा हूँ, 9012981111। तो अगर आप बाग लगाना चाहते हो, नया बाग लगाना चाहते हो, तब भी आप मुझसे सलाह ले सकते हो। कोई पैसा यहाँ सलाह का नहीं है। मेरे किसान भाई
मतलब नुकसान में ना जाएं, उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो, इसलिए निस्वार्थ सेवा है। कोई भी भाई कहीं से भी पौधा ले, कुछ भी करे, पर आप सलाह ले सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई, कुछ भी आपके माइंड में हो और आप उसका सल्यूशन ना निकाल पा रहे हो, बाग के संबंधित, आप नया बाग लगाना चाह रहे हो, या किसी मेरे भाई का बाग इतना बड़ा है और कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें कैसे, तो वो भी आप भाई पूछ सकते हो। तो बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप पता कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। तो मैं फिर यही कहूँगा कि बहुत सोच समझ के लगाएं। और कुछ भाई हमारे डरते हैं कि यार नया क्या करें, पता नहीं आमदनी होगी नहीं होगी। भाई ऐसा नहीं है, कोई भी आपने बाग लगाया होगा किसी ने, आप उसके पास जाके पूछो तो वो बताते नहीं हैं अपनी आमदनी, लेकिन वो फिर भी करते हैं। मतलब वो बताएंगे नहीं, लेकिन वो करते रहेंगे, अपना होर भी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आमदनी हो रही तभी। आज का ऐसा टाइम है मेरे भाई कि बिना मुनाफे के कोई भी काम नहीं करता। आप समझ रहे हो? अगर कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है मान लो, और आप उससे पूछने लगो, तो क्या कहेगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसे ही वो बहुत बहुत चीज़ें हैं। वो हमारे यहाँ लकड़ी काटने वाले आते हैं, पेड़ जैसे लिप्टिस हुआ, पॉपुलर हुआ, तो वो पूरा बाड़ा ख़रीद लेते हैं और ले जाके वो फिर दोबारा आते हैं, फिर कहते हैं यार तुम्हारे इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेने के बाद। अरे भाई, अगर इन लोगों को फ़ायदा नहीं होता तो ये करते क्यों हैं? आप समझो बात। किसी भी आप बाग वाले के पास जाओगे, कुछ बहुत अच्छे लोग होंगे कि हाँ वो जो मतलब समझते हैं कि ठीक है भाई हमें फ़ायदा हो रहा है, दूसरे किसान को भी फ़ायदा हो। पर कुछ बिजनेस वाले लोग होते हैं, वो मतलब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। वो ये नहीं बताते कि भाई इस चीज़ में किसानों इतना फ़ायदा है, आप भी करो। क्यों नहीं बताते? पता नहीं क्यों नहीं बताते, उनका अपना इशू रहता होगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको किसान भाइयों को बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आप खूब सोचें समझें और अपना आप अमरूद का बाग लगा सकते हैं। इसमें इतनी जो हम इस टाइम फसलें कर रहे हैं, जैसे गन्ना हुआ हमारा, आलू हुआ, ये धान हुआ, ये सारी फसलें, इनमें भाई कुछ नहीं बच रहा। आप बस खर्चे खर्चे पूरे हो रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा। अगर आपको पैसा जमा करना है, जोड़ना है, या प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, तो आप इन चीज़ों से हटें, कुछ नया करें और आप निश्चिंत होके अमरूद का बाग लगाएं। बहुत अच्छा प्रॉफिट है। बस लगाने से पहले आप बहुत अच्छी तरह चयन करें वैरायटी का, और कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल पौधा, बस इतना ध्यान रखना पौधा ओरिजिनल लें, बाकी कोई टेंशन नहीं। बहुत अच्छी आमदनी है, बहुत बढ़िया है। और हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। शुरू के 5-6 महीने समझ लो बस इतना कि घास ना हो, पौधे से ऊपर घास ना निकल जाए, बस ये मेहनतें होती है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो सब नॉर्मल है, बहुत सारी फसलों से बहुत कम मेहनतें हैं। तो ठीक है किसान भाइयों, नमस्कार। और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई समझ में बात नहीं आ रही या कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप मुझे कॉल करना। मैं तो हमेशा चाहता हूं कि मेरे किसान भाई खुश रहें। कुछ नया करेंगे तभी ज़्यादा मुनाफा होगा, तभी किसान खुशहाल रहेगा। तो भाई सभी किसान भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।